विदिशा में पितृपक्ष में अभिनव पहल देखने को मिली। यहाँ मुक्तिधाम सेवा समिति की अनूठी रसोई का आज से प्रारंभ हुआ, जो कागों के संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस रसोई में विलुप्त हो जा रहे कागों के लिए पूरे वर्ष दिन भर मिलेगा भोजन। विदिशा में बेहतर संरक्षण से लेकर पर्यावरण और शहर को हरा भरा बनाने के लिए निरंतर मुक्तिधाम के सेवा कार्य से पूरा जिला परिचित है और यहाँ देश का इकलौता काग उद्यान भी बनाया गया है, जहाँ बड़ी संख्या में कौवों का संरक्षण किया जा रहा है और ये प्रजाति आने वाले समय में विलुप्त ना हो जाए, इसके लिए पूरे वर्ष भर उनको दिन भर भोजन की व्यवस्था की अनूठी पहल मुक्तिधाम सेवा समिति ने शुरू कर दी है। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे ने बताया कि बड़ी संख्या में अब कागों की मौजूदगी शहर के मुक्तिधाम के काग उद्यान में हरदम देखने को मिलने लगी है, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष 2014 से की गई थी और इसका लोकार्पण वर्ष 2018 में 6 जून को देश के जाने माने पर्यावरणीय अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। तब से लेकर आज तक बड़ी संख्या में यह कागों की मौजूदगी बनी रहती है, जबकि यह प्रजाति लगातार विलुप्त हो रही है और इसे बचाने और उनके यहाँ भोजन के लिए कौवों को प्रतिदिन सुबह आहार कराया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी शामिल किए जाते हैं। संस्था सचिव मनोज पांडे के मुताबिक बड़ी संख्या में इस वर्ष कौवों के बच्चों की मौजूदगी यहाँ प्रतिदिन देखी गई है और मन में यही ख्याल आया कि इनको पूरे दिन भर भोजन की व्यवस्था नहीं की गई तो यह प्रजाति भूख के कारण विलुप्त हो ना जाए। इसी मंशा के दृष्टिगत पितृपक्ष के महापर्व शनिवार से यहाँ अनूठी रसोई की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रतिदिन और पूरे शाम तक यहाँ उनको भोजन के रूप में पके हुए चावल नसीब हो सकेंगे, जिसको पकाने का काम मैं स्वयं और मेरे साथी करेंगे। नगर में समाजसेवी विष्णु नामदेव से सबसे पहले 105 किलो चावल दान कर इसकी शुरुआत की गई है। हम सब उन आत्माओं की शांति एवं उनके याद में मुक्तिधाम की अनूठी रसोई में के इस काम में इसकी शुरुआत कर दी गई है। भविष्य में मुझे जो भी सेवा का अवसर मिलेगा मैं यहाँ आकर अवसर करूँगा। मनोज पांडे, सचिव मुक्तिधाम सेवा समिति विदिशा। आज से विदिशा से मुक्तिधाम में एक नई अनूठी रसोई की शुरुआत कर दी गई है। यहाँ से जो भी परिजन देवलोक गमन को गए हैं उनकी याद में यहाँ प्रतिदिन विलुप्त हो जा रहे कागों के लिए प्रतिदिन चावल पकाया जाएगा। इसकी शुरुआत यहाँ के समाज सेवियों ने 105 किलो चावल देकर कर दी है। यह पूरे वर्ष निरंतर प्रतिदिन जारी रहेगी। विष्णु नामदेव समाज सेवी विदिशा, यहाँ आकर गौ की मौजूदगी देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। हाँ, मुझे नहीं लगता विदिशा नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, देश में कहीं भी काग के नाम पर अगर कहीं उद्यान है। पितृपक्ष में मैं अपने परिजनों के लिए तो करता ही हूँ, लेकिन विदिशा शहर के सारे परिजनों के लिए कागों को भोजन कराना बड़ी बात है और निश्चित ही हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। धाम में इतना अच्छा लगा यह कागों की भीड़ देख के। मुझे ऐसा कभी सोचा नहीं था कि यहाँ काग उद्यान भी होगा कहीं। मेरे ख्याल से यहाँ कहीं ऐसा मध्य प्रदेश या भारत में मुझे ऐसा नहीं लगता कहीं काग उद्यान है। मुझे पहली बार लगा इतनी काग की भीड़, जबकि शहर में कहीं नदारत है, काग मिलते नहीं है। और ये अब आपने ये बोरा चावल उपलब्ध करा दिया है, ये क्रम तो खैर भगवान आगे बना के रखेंगे सारे लोग हैं। तो क्या प्रसन्नता लगती है कि सबके परिजनों की याद में अपन ये काम कर रहे हैं? नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिजनों के लिए तो ठीक करता ही हूँ, लेकिन समस्त विदिशा के परिजनों के लिए भी मैं सोचता हूँ कागों के लिए इतना पर्याप्त भोजन मिले तो वो भी आशीर्वाद देके जाए। बहुत धन्यवाद। मनोज पांडे, सचिव मुक्तिधाम समिति विदिशा। और आज से मुक्तिधाम की एक अनूठा कार्यक्रम कहूँ मैं कि मुक्तिधाम की रसोई शुरुआत कर दी है और उसके पीछे ध्येय यह है कि जो आज से विदिशा में जितने भी परिजन यहाँ से चले गए उनकी याद में आज से चावल पकाने का क्रम हमने चालू कर दिया है। उसके पीछे ध्येय ये था कि सुबह हम लोग समोसे, कचौड़ी, पूड़ी, घर की रोटी जो भी बच पा रहा था वो सारा सामान ला रहे थे, लेकिन आज से चावल पकाने की व्यवस्था कर दी कि दोपहर में भी जो काग आते हैं मुक्तिधाम में, मुक्तिधाम के काग उद्यान में, तो कम से कम वो सारे काग दोपहर से लेकर शाम तक भोजन कर सके। और मेरे बीच में विष्णु नामदेव हैं, शहर के बड़े समाज सेवी हैं। इनका मन था, बहुत पहले इन्होंने घोषणा कर रखी थी और इनका फोन आया एक दिन मेरे कि साहब चावल का बोरा ले लें। तो चावल का बोरा मेरे बीच में विष्णु नामदेव भी हैं, आज उन्होंने उपलब्ध करा दिया है और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। बहुत सारे दानदाता हैं जो चाहते खाद्य सामग्री जो भी बन सके पांडे जी वो ले लें। तो मेरा मन यही है कि जो लोग भी अगर अपने परिजनों की याद में कुछ करना चाहते हैं तो मेरा एक स्टोर भी है यहीं मुक्तिधाम में, तो जो भी अनाज की व्यवस्था वो कर सकते हैं। हम डेली पकाने का काम हमारा रहेगा और दोपहर में मेरा रामचरण जो रहता है, सचिन जो यहाँ रहता है, कंचन जो यहाँ रहता है, ये लोग डालने का काम करेंगे। गुप्ता जी और मैं सुबह पकाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ।